विश्वास भी व्यर्थ होगा। बाइबल कहती है ऐसे में आप अभी भी अपने पापों में रहोगे। 16 and 17, yeah. और 16 और 17 ऐसा कहता है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अगर उठे तो, अगर यीशु मसीह जी उठा तो you are not in your sins anymore. तो आप अपने पापों में आगे नहीं रहोगे। You are made righteous. आप धर्मी ठहराए गए। 17 words again, read 17. और 17वां हम फिर से पढ़ेंगे, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। फंसे हो। अगर if he is resurrected, you are not in your sins. और अगर वो उसका पुनरुत्थान हुआ है तो तुम अपने पापों में फंसे नहीं हो। Hallelujah. हालेलुया। Because he took our sins and he died for our sins and he resurrected to make you and me righteous. इसका मतलब यह कि उसने हमारे पापों को लिया, हमारे पापों को लेकर वो मारा गया, उसके बाद वो जी उठा ताकि आप और मैं, हम धर्मी ठहराए जा सके। Amen. आमीन। There was one person brought to Jesus एक आदमी था जिसे यीशु मसीह के पास लाया गया, who is paralytic. जिसको लकवा हो गया था। And when they heard Jesus was there, when they were trying to come, there was no room for them to come in. So what they did was they opened the roof and let him in. और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह वहां पर हैं और उस लकवे के मारे को जब वो लेकर आए, देखा कि यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते, तो उन्होंने जो है घर की छत को तोड़कर उस लकवे के मारे को यीशु मसीह के पास ले आए। Mark 2, yeah? हम देखेंगे इसको मरकुस उसका दूसरा अध्याय। We'll read from 3. मरकुस दूसरा अध्याय और तीसरा वचन। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। He was needed healing, not the forgiveness of sins. देखिए वो जो लकवे का रोगी था उसको तो चंगाई चाहिए, उसको पापों की क्षमा नहीं चाहिए थी। When Jesus saw their faith, लेकिन जब यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, he demonstrated, he prophesied that your sins have been forgiven. और यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि तेरे पाप क्षमा हुए। Not bhavishyavani, but he proclaimed that your sins have been forgiven. उसने इस बात को घोषित कर दिया कि इसके पाप क्षमा हुए। And but he was needed healing. लेकिन उस रोगी को तो चंगाई चाहिए थी। He was needed healing. उसे चंगाई चाहिए थी। But Jesus the reason for that sickness was sins. और क्योंकि उसकी बीमारी की वजह जो थी उसके पाप थे। And Jesus was dealing from the roots. और यीशु मसीह जो है वो जड़ पे काम करते थे। And he said, your sins have been forgiven. और उसने कहा कि देख तेरे पाप क्षमा हुए। When the root has been dealt with, जब हम जड़ पे काम करेंगे, and the result is healing, तो उसका परिणाम जो है वो चंगाई मिलेगा। See, when Jesus came, जब यीशु मसीह आए, when Jesus came, जब यीशु आए, he healed all sick people. तो उन्होंने जो है सारे बीमार लोगों को चंगाई दे दी। All sin people. और सारे जो पापी लोग थे उन्हें चंगाई दी। Not Sadducees and Pharisees. सदूकी और फरीसियों को ही नहीं। They were not healed, but only sinners were healed. उन्हें चंगाई नहीं मिली, लेकिन केवल पापी लोगों को चंगाई मिली। Free. मुफ्त में। When all the sinners got healed, why not Christians today? और अगर सारे पापियों को चंगाई मिल सकती है तो आज के मसीहियों को क्यों नहीं मिल सकती? Free. मुफ्त में। Because Christians are thinking, they were condemned inside. They're thinking, I'm not doing well, I'm not living well, because these things are stopping the healing from flowing. और क्योंकि आज मसीही जो है व्यक्ति वो अपने मन में ये सोचता है कि अरे मैं ठीक से अपना जीवन नहीं जी रहा हूं, मुझ में बहुत सारे पाप हैं, परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं देगा। इसी वजह से आज कई लोग अपनी चंगाई को नहीं पाते। People don't know that they've been forgiven. लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर के द्वारा उन्हें क्षमा कर दिया गया है। You've been forgiven, you know that? आपको क्षमा कर दिया गया। You've been forgiven. आपको माफ कर दिया गया। You've been forgiven. आपको माफ कर दिया गया। Receive your healing in the name of Jesus. अपनी चंगाई को ले लें। Receive in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में ले लें। Come what may, whatever sickness it is, now since you've been
forgiven, receive healing in the name और of Jesus. जैसी भी बीमारी आपकी क्यों ना हो, लेकिन अब आप जान गए हैं कि आपके सारे पाप क्षमा हुए, तो यीशु मसीह के नाम में अपनी चंगाई ले ले। Since you came to this meeting, your faith, when Jesus saw your faith, he said, your sins have been forgiven and you are healed. Rise up and walk in Jesus' name. आप इस सभा में आए हैं, यीशु मसीह ने आपके विश्वास को देखा है और इसीलिए उसने आपको चंगाई दी है, इसलिए उठकर खड़े हो और चलना शुरू करें। Hallelujah. हालेलुया। I mean, every sickness, I command every sickness to leave you because you've been forgiven by the blood of Jesus. और मैं हर एक बीमारी को यह आज्ञा देता हूं कि वो आपको छोड़कर निकल जाए, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगे हो गए, माफ कर दिए गए हैं। Amen. आमीन। Not once Jesus said that Father is trying to teach you a lesson, enjoy that lesson and come back. You know that? और Not once Jesus said that Father is trying to teach you a lesson by giving you this sickness. और एक बार भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो स्वर्गीय पिता है वो ये बीमारी देने के द्वारा तुझे अच्छा सबक सिखाना चाहता है। No, he will not give you sickness to teach you a lesson. देखिए, परमेश्वर आपको बीमारी इसलिए नहीं देगा कि वो आपको कुछ अच्छा सबक सिखाए। He will teach you as a father, एक पिता के समान वो आपको but he सिखाएगा, will never give you sickness to teach something. Yeah. लेकिन उन बातों को सिखाने के लिए आपको बीमारी में नहीं डालेगा वो। And if you don't learn, और अगर आप नहीं सीखेंगे, he has failed. Jesus has failed. Yeah. If you think there are some people who teach that God gives sickness to teach a lesson. देखिए, कई लोग ये सिखाते हैं कि परमेश्वर हमें बीमारी देता है ताकि परमेश्वर हमें कुछ सबक सिखा सके। And if that वो बीमारी अगर वो आदमी को चेंज नहीं करता है तो परमेश्वर ने फेल हो गया वो लेसन टीच करने में। या और अगर वो बीमारी आने के बाद अगर वो व्यक्ति जो है वो सीखता नहीं है, इसका मतलब बीमारी भेजकर परमेश्वर फेल हो गया, वो सिखा नहीं पाया। Because if God chooses a way to teach you a lesson, He will choose the perfect way. क्योंकि परमेश्वर अगर कोई आपको सबक सिखाना चाहने का रास्ता अगर ढूंढता है तो वो सही सीधा रास्ता निकालेगा। And you know what is His way? आप जानते हैं परमेश्वर का तरीका क्या है? His goodness, उसकी भलाई, His love. उसका प्रेम। Amen. आमीन। Romans 2:4 says, रोमियो 2:4 कहता है the goodness of God brings repentance. कि परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। Only the goodness. केवल भलाई, Law will not change anybody. व्यवस्था जो है वो किसी को नहीं बदल सकती। Only the goodness of God. केवल परमेश्वर की Only the भलाई, love of केवल God. परमेश्वर का Only the प्यार, grace of केवल God. परमेश्वर का अनुग्रह। Hallelujah. हालेलुया। Say this, I am forgiven. और ये बात को कहें कि मुझे क्षमा मिली है। Say this. इस बात को कहें, Say this. इस बात को कहें, I am forgiven forever. मैं हमेशा के लिए माफ कर दिया गया हूं। अरे बोलो यार, ये गिफ्ट है, ये दान है। This is good news, yeah? और यही तो एक अच्छी खबर है। आप धार्मिक बनाए गए हैं, ठहराए गए हैं। You've been made righteous. और आप धर्मी ठहराए जा चुके हो And He loves you today. और आज वो आपसे प्यार करता है। He loves you today. वो आज वो आपसे प्यार He करता loves है। you today. वो आज आपसे प्यार करता है। Amen. Little encouragement यार, मैं हैदराबाद से आया यहाँ पे। But I'm telling you, Jesus went to the well of Samaria. यीशु मसीह जो है सामरिया में वो कुएं के पास जाते हैं He spoke to that sinner woman, और वहां जाकर उस पापी स्त्री से वो बात करते हैं। and that lady came in the afternoon, huh? और ध्यान दें, ये जो स्त्री थी ये दोपहर में आती है, Not in the morning. सुबह का समय नहीं था। Why? क्यों? Morning, lot of people come and collect the water in the morning only. क्योंकि ऐसा होता था कि सुबह के समय पूरे गांव के लोग एक साथ आते थे पानी भरने के लिए, She came in the afternoon और इसीलिए ये जो स्त्री थी ये दोपहर में आती है, because everyone knows about her, क्योंकि सभी को उस औरत के बारे में मालूम था, about her character. उसके चरित्र के बारे में। And she didn't like it that, they gossiping among themselves when she comes. They know, they're coming, she's a sinner, she's a sinner. She has so many husbands, you know that? और फिर वो स्त्री नहीं चाहती थी कि जब भी वो आए उसे देखकर दूसरी जो औरतें हैं उसके बारे में बातें करना शुरू कर दे कि देखो वो पापी स्त्री है, उसके कितने पति हैं, इस तरह से वो नहीं सुनना चाहती। She came at 12. और इसीलिए वो दोपहर 12 बजे आई। And then what happened? फिर क्या हुआ? Jesus went to meet her. यीशु मसीह उससे मिलने के लिए गए। One woman. एक स्त्री, One woman. एक स्त्री। And he went to her and spoke to that woman. और फिर जाकर यीशु मसीह ने उससे बात की।
and he did not condemn her. और यीशु मसीह ने उस पर दोष नहीं लगाया। See, he is willing to have a conversation with sinners. देखिए, यीशु चाहता है कि वो पापियों के साथ बातचीत करे। He loves you. वो आपसे प्यार करता है। Then what happened? तब क्या हुआ? She began